हर चौराहे पर शौचालय होना चाहिए जी। लाइट होना चाहिए। ये माने जो बुनियादी समस्या है अभी बरकरार है। नमस्कार, मैं मोहन कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ विक्रमगंज में, और जैसा कि विक्रमगंज नगर निकाय का चुनाव जोरों शोरों पर चल रहा है, जिसमें सभापति के उम्मीदवार एक से बढ़कर एक अपनी भूमिका निभा रहे हैं और जिसको लेकर के जोरों शोरों के साथ अपनी तैयारियां में जुटे हुए हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनका पूर्व कार्यकाल या तो चेयरमैन के पद पर रह चुके हैं या उप चेयरमैन के पद पर रह चुके हैं, जिनमें कुछ इस तरह के भी प्रत्याशी हैं जो कि राजनीतिक पहले से ही भूमिका निभा रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है नंद कुमार सिंह यादव जी, और जैसा कि इनकी पत्नी खड़ी हैं आरती देवी, जो कि सभापति उम्मीदवार के लिए खड़ी हैं। अब हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि किन किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रही हैं और किस तरह से विक्रमगंज की समस्याओं को अपने नज़र से देखेंगे। मैम, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। अपना परिचय दीजिए। ठीक है, मेरा नाम आरती कुमारी है जी। मैं तेंदुनी ग्राम की रहने वाली हूँ। जैसा कि विक्रमगंज में नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, और इसमें किस पद के लिए खड़ी हुई हैं आप? सभापति सभापति जी। चुनाव मतलब किस आधार पर लड़ रही हैं? किन किन समस्याओं का समाधान आपने करने का प्रयास करेंगे? चुनाव मैं जनता के सपोर्ट से जी लड़ रही हूँ, और जो समस्या का निदान, जो समस्या का हल करना होगा मैं करूँगी। विक्रमगंज में एकाएक इतने चेयरमैन प्रत्याशी का आना वाकई एक रोचक बातें हैं कि विक्रमगंज नगर परिषद में लगभग 20 से 22 वैसे प्रत्याशी हैं जो कि चेयरमैन यानी कि सभापति के उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि इसमें सफलता मिलेगी और किस तरह से? ये सफलता मैं क्या बताऊंगी, ये तो जनता के हाथ में है। जी। ये तो जनता बताएगी कि किसको हम माने चुने या किसको हम उम्मीदवार बनाए कि वो अपना सब काजभार संभाल ले या चलाए। ये मैं जनता के सपोर्ट से खड़ी हूँ। ऐसा माना जा रहा है कि विक्रमगंज का जो चुनाव है जातीय आधार पर वोटिंग हो रहा है, और उच्च वर्ग के कुछ लोग हैं, कुछ निम्न वर्ग के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें इस तरह का भेदभाव ऐसा माना जा रहा है कि नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हमारे लिए सब कोई सामान्य है। मैं जिसके द्वार पर गई तो सब कोई बोला कि मैं ठीक हूँ। अब कोई वोट दे या ना दे, हम सबके द्वार घरे घर गई थी। दर्शकों से क्या अनुरोध करेंगी? जो विक्रमगंज के तमाम दर्शकगण देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं इस चुनाव में आपको अपने बहुमूल्य मतों का प्रयोग करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से? उसे मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे मतलब वोट देकर जिताइए। जो काम होगा मैं एकदम मैंने सब क्लियर करूँगी, करने का प्रयास करूँगी। बाकी हमारे साथ नंद कुमार सिंह मौजूद हैं, जो कि पूर्व आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो हम इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसा कि विक्रमगंज नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, इसमें तमाम प्रतिनिधि खड़े हैं, तो जैसा कि आपके यहाँ भी मतलब आपकी पत्नी खड़ी हैं, तो क्या लगता है कि इस चुनाव में समस्याओं को किस नज़र से देखेंगे? देखिए, विक्रमगंज नगर परिषद में जो समस्याएं हैं वो दो तरह से है। एक सरकारी, जो सरकार के तरफ से है, जो सरकार के यहाँ पर प्रतिनिधि बन के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं, वो लोग मतलब अधिक भ्रष्टाचार में लिप्त और दलालों से घिरे हुए हैं। ये पूर्णतः देखिएगा कि जितने भी ठेकेदार हैं, जितने भी नगर परिषद में ठेकेदारी करते हैं, वो सभी लोग उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं आज भी। तो ये भ्रष्टाचार ऐसे है उन लोगों के द्वारा हो रहा है। और दूसरा कि जो पहले ये देहाती क्षेत्र था, इसमें नली गली और जिसकी समस्या अधिक बनी हुई है,
जिससे हमारे सुंदर शहर बनने में दिक्कत आ रही है। तीसरा है कि जो चौराहा है, 2 चौराहा, यहाँ पर सुंदरता दिखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक अदद ज़रूर हर चौराहे पर शौचालय होना चाहिए जी। लाइट होना चाहिए। ये माने जो बुनियादी समस्या है अभी बरकरार है। देखें आगे क्या होता है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जगहों पर शौचालय का निर्माण भी किया गया है, कुछ वैसे शौचालय हैं जो चलंत शौचालय हैं, और इस समय भी अभी वो कबाड़ के रूप में या फिर गंदगी जैसा उसमें अंबार लगा हुआ है। इसका रख रखाव के लिए इसको खरीदा गया, लेकिन रख रखाव के लिए इस पर प्रबंधन नहीं किया गया। इसका सफाई और सुथरा कौन करेगा और इसमें कौन लोग व्यवहार करेंगे, एक समस्या रही, जिसके चलते ये इसको कबाड़ में फेंक दिया गया, और हो सकता है कि उसमें घोटाला हुआ हो। चुनाव लड़ने के समय जितने भी प्रत्याशी होते हैं वो तमाम तरह के वादे करते हैं कि करप्शन नहीं होगा, विकास करेंगे, और जीतने के बाद बिल्कुल वही हाल हो जाता है जो वर्षों से होते आया है। देखिए, सबसे पहले ये बात होती है उनमें कितनी काबिलियत है जी, और वो अफसर के बीच में जो अपना काम करते हैं, अफसर से जो अफसर कहता है वो उससे नहीं हो पाएगा। जो कुछ मैंने सरकारी नीति है और अपनी नीति भी बनानी पड़ती है, तब जाके वो दोनों मिलकर काम करता है। सरकार का पैसा देना, कहाँ कहाँ देना है, कैसे लगाना है, उस पर व्यवस्थित होना पड़ता है, तब विकास होता है। लेकिन यहाँ पर तो केवल सामान खरीदा गया, वस्तुएं खरीदी गई, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन कुछ नहीं रहा। ई रिक्शा खरीदा गया, चलंत जो आप शौचालय कह रहे हैं वो खरीदा गया, जेसीबी खरीदा गया, ट्रक खरीदे गए, यहाँ पर बोर्ड का भी पैसा आया, बोर्ड का भी पैसा आया, सारे चीज भ्रष्टाचार में खत्म हो गए। यहाँ पर ईओ पर भी आरोप लगाया गया था, जिसमें काफ़ी संलिप्तता पाई गई और उस मामला को वहीं पर रफा दफा कर दिया गया। ये सरकार के जो प्रतिनिधि मुलाजिम बैठे हुए हैं जी, वो सरकार के लोगों को नहीं चाहते हैं कि बदनाम हो, उसके लिपापोती कर दिए। नहीं तो ईओ साहब ने तो बहुत घोटाले किए और यहाँ से चले भी गए, लेकिन उन पर बहुत से आरोप का प्रत्यारोप लगा रहा, प्रपत्र का भी गठित हुआ, लेकिन उन्होंने संभला नहीं और न इसको विकास करने का कोई योजना बनाए।